अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजफ़ द हेवन टीवी पर जो प्रोग्राम आप हज़रात ने मुलाहिज़ा किया और पार्टिसिपेट किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम ख़्वाहारान और बरादरान ने फ़ायदा हासिल किया होगा। आदाब माशरत के उन्वान से जो प्रोग्राम आप हज़रात को दिए गए, उसमें प्रोग्राम सुनने के बाद कमेंट्स के ज़रिए जो सवालात हम तक पहुँचे थे, तो उनके जवाबात आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर करते हुए सबसे पहला सवाल ये था कि शादी की सही उम्र क्या है और लड़का और लड़की में कितना फ़र्क होना चाहिए। तो देखिए, शादी की सही उम्र के हवाले से यहाँ पे कोई फ़िक़ही ताक़ीद के साथ ज़ोर दे के कोई ख़ास उम्र इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इतना हमें समझना चाहिए कि शादी लड़की हो या लड़का हो, जब ये दोनों बालिग़ हो जाएं, राशिद हो जाएं, आक़िल हो जाएं, समझदार हो जाएं, बातों को समझने लगें और किसी हद तक उमूर ख़ानादारी में भी देख लें, मामलात को समझ लें। मिसाल के तौर पर लड़का जो है वो 14 साल 15 साल की उम्र में बालिग़ होने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ 20-22 साल की उम्र में उसके अंदर ये चीज़ें आमतौर से आ जाती हैं। लड़की बालिग़ तो 9 साल में होती है, लेकिन 15, 17, 18 साल तक उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, नहीं 20 साल तक काफ़ी कुछ जो है लड़की समझने लगती है। तो शरीयत ये कहती है कि जितनी जल्दी अपने बच्चों की, हम लड़का हो या लड़की हो, शादी करेंगे, लड़का लड़की ख़ुद अपनी शादी जितनी जल्दी करेंगे, लॉजिकली और आक़ली बात है, उसमें किसी कौल या किसी तायीद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जो लड़का और लड़की दोनों की ज़रूरत है। तो शादी हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही गुनाहों से बचेंगे। तो हमें चाहिए कि हम जब बालिग़ हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो अपने बच्चों की शादी में जल्दी करें। जितनी जल्दी शादी करेंगे उतना ही हम गुनाहों से महफूज रहेंगे और अल्लाह से क़ुर्बत हमें हासिल होगी। इसलिए कि जब किसी का निकाह होता है तो शैतान की कमर टूट जाती है, अब उसे बहकाने के इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़ उसकी बहुत कम हो जाती हैं। तो हमें जो है, अब हमारा फ़लसफ़ा एक ज़रा अलग है। हमारा समाज कहता है कि कामयाब हो जाएं तो शादी करें, इस्लाम कहता है कि कामयाबी चाहिए तो शादी करिए। तो दोनों बातों में अलग अलग हैं। हमारा माशरा, हमारा समाज कहता है कि नहीं भाई, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, भले ही वो लड़का 35 साल 40 साल का हो जाए, एक्सपायर हो जाएगा बेचारा, तब उसकी शादी होगी। नहीं, लड़का अगर समझदार हो गया है तो उसकी शादी करना चाहिए। लड़की समझदार और लायक हो गई है तो अब उसकी शादी हमें कर देना चाहिए। दुनियावी इल्म का क्या मतलब है, दूसरा सवाल है। प्रोग्राम के अंदर दीनी और दुनियावी इल्म की बात हुई थी। वैसे तो किसी ने बड़ी खूबसूरत तारीफ़, बहुत अच्छी डिफिनेशन बयान की कि हर वो इल्म जो हमें हमारे खुदा से नज़दीक करता है, वो इल्म जो है दीनी है और वही इल्म हमें हासिल करना चाहिए। लेकिन माशरे में ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी इल्म जिसे कहा जाता है, असरी तालीम जिसे कहा जाता है, वो ये स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई है, इसको दुनियावी पढ़ाई कहते हैं। और जो हौज़े की पढ़ाई है, लोग मदरसों के अंदर जो पढ़ते हैं, मकतब के अंदर जो तालीम हासिल करते हैं, वो दीनी तालीम है। उसके बाद सवाल था कि कितनी उंगली से हमें खाना खाना चाहिए। तो हमें अपनी पूरी 5 उंगली से खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के लिए जो आदाब बताए गए हैं वो 3 उंगली से हमें खाना चाहिए। अंगूठा उसके अंदर शामिल नहीं है 3 में, चूँकि अंगूठा सपोर्ट करता है, वो ज़रूरी है। छोटी वाली उंगली छोड़कर बाकी उंगलियों से हमें खाना खाना चाहिए। सवाल है कि नमक खाने से पहले क्यों खाना चाहिए। तो नमक खाने से पहले जनाब इसलिए खाना चाहिए कि नमक खाने के लिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गिरामी है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि नमक खाने से पहले नमक चाटने और खाने के बाद नमक चाटने से इंसान 70 बीमारियों से महफूज रहता है। ये हमारे लिए मुस्तहब है, हमारे लिए सवाब है इसमें, इसलिए हमें नमक चाटना चाहिए। बल्कि दस्तरखान की ज़ीनत है नमक और सिरका, ये दोनों चीज़ें दस्तरखान पे होना चाहिए। आखिरी सवाल इस वक्त है, क्या हम हिंदू पड़ोसी को कोई चीज़ दे सकते हैं। जी, हमारा नेबर, हमारा पड़ोस में रहने वाला अगर हिंदू है, हम उसे कोई चीज़ देना चाहते हैं तो बेशक हम उसे दे सकते हैं। कभी अच्छा खाना बनाएं, आप उसे दे सकते हो, कोई गिफ्ट उसे दे सकते हो। उसके मज़हब का कोई त्यौहार आया, आप चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, आपस में अच्छे से मिलते हैं, कोई चीज़ आप उसे देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम हिंदू के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, हम किसी काफिर को सता नहीं सकते, उसके हुकूक़ की हमें रियायत करना पड़ेगी। वो आपका पड़ोसी है तो आप
उसका ख़याल रखेंगे, उसकी ज़रूरत पर भी उसका ख़याल रखेंगे, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये बात तो बहुत आम सी है कि हम उसे कोई चीज़ दें तो ये हमारे लिए जायज़ है। जी बिल्कुल, बेशक वो आपके लिए जायज़ है। दुआओं में याद रखिएगा। गदीर कंपटीशन में जो विनर होगा इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, और मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम नजफ़ द हेवन आप हज़रात की खिदमत में पहुंचाता रहेगा। चैनल से जुड़े रहें ताकि दीनी बातें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।